अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मथुरा स्थित जमीन प्रकरण को लेकर रखा अपना पक्ष, जिन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से मीडिया के सामने प्रकरण की वास्तविकता को उजागर किया। महासभा के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता बनारस वालों के मुताबिक उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। गुप्ता कॉन्ट्रैक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनका रिश्ते में जीजा भी लगता हूँ। उन्होंने कहा जीजा जी सब खत्म करिए। मैंने कहा मैं यहाँ रिश्तेदारी निभाने नहीं आया हूँ। मुझे आप लोगों की साझेदारी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपको मैं आज ही, कभी ऐसा नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार महासभा रजिस्टर्ड हुई। इतिहास में पहली बार महासभा का ट्रस्ट बना, जिसमें 80G12A की छूट मिली। सारे पेमेंट और आमदनी 90% से ऊपर चेक से भूमि को जिनकी थी उन्हीं को वापस कर दी जाए और उसकी एवज में मातृ महासभा भवन को 21 लाख रुपए दान स्वरूप भेंट उन्होंने किया, सहर्ष किया, अपनी मर्जी से किया। कुछ समाचार पत्रों में जो एक प्रकाशन हुआ था नितांत भ्रामक है। माननीय अध्यक्ष जी अगर आज्ञा दें तो जिन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की थी वो सब मानहानि के गंभीर अपराध में फंस जाएंगे। उनके हस्ताक्षर हैं। फिर वो कैसे कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी ने मनमानी से किया। जिस पक्ष की जमीन थी उसमें भी हस्ताक्षर किए। जिन लोगों की भूमि थी उनके भी इसमें हस्ताक्षर है। कानूनी रूप से इस फैसले को माननीय अदालत मथुरा ने अपनी मोहर लगा दी, उसको स्वीकार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मातृ समाज को बदनाम करने की इन लोगों ने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नियत प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि वर्तमान अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत द्वेष के कारण उन्होंने ऐसा किया। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि मथुरा में जो जमीन अखिल भारतीय मातृ वैश्य महासभा को दान में मिली थी, उस जमीन के वापसी का जो मामला बना था उसके बारे में कुछ गलत तथ्य उसमें अंकित थे। समाचार पत्रों को पूरी जानकारी नहीं दी गई। इस प्रकरण की समिति जो बनी थी उसका मैं सदस्य था। उसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2007 में जब महासभा को वो जमीन मिली थी, तब से लेकर जिस दिन वापस हुई है तब तक महासभा का नाम केवल रजिस्ट्री थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कोई नाम उनका नामांकन नहीं हुआ था। महासभा का उस पर कब्जा नहीं था। वो जमीन का भौतिक निरीक्षण हमने किया था, कमेटी ने। बहुत सकरी गली में थी। कोई भी विकास से संबंधित काम करने पर वो जन उपयोगी लायक भूमि नहीं थी। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि जिन दानदाताओं ने वो जमीन दी थी उनके पुत्र के द्वारा ये याचना की गई थी कि तकनीकी कारणों से ये जमीन हम दान में नहीं दे सकते थे, लेकिन हमारी माताजी की इच्छा थी, उन्होंने दान में दे दी। अब चूंकि कुछ लोग हमारे परिवार के ही हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है, सिविल का मुकदमा चल रहा है, हम उसे निस्तारित करना चाहते हैं और माताजी की भावना के अनुसार 21 लाख रुपए का दान महासभा में देना चाहते हैं। महासभा के उपयोग की अगर भूमि है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उपयोग की नहीं है तो हमें वापस कर दी जाए।